हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम है वरुण और आज की वीडियो में बात करते हैं इंजन ब्रेकिंग के बारे में। तो इंजन ब्रेकिंग काफ़ी इंटरनेट पे हॉट टॉपिक है, कैसे होता है, क्या होता है, काफ़ी सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। मैं आज बहुत ही कंसाइज में बताता हूँ होता क्या है, कैसे करते हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, इंजन ब्रेकिंग का बेसिक मतलब है आपको इंजन की यानी कि अपनी बाइक की स्पीड कम करनी है और इंजन की आरपीएम कम करनी है बिना ब्रेक लगाए। ठीक है, ये कैसे, जैसे अभी मैं 5वें गियर पे चल रहा हूँ तो मैंने एक्सेलेरेटर छोड़ दिया। ठीक, अब मेरी नेचुरली स्पीड कम हो रही है। ठीक है, 5वें पे आई, मैंने डाउन शिफ्ट किया, चौथे पे आई, फिर डाउन शिफ्ट किया, तीसरे पे आई, फिर डाउन शिफ्ट किया, दूसरे पे आई। अब धीरे धीरे करके ऐसे बाइक रुक जाएगी। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इसमें सबसे पहले तो ये बता दूं कि जब आप इंजन ब्रेकिंग कर रहे हो, स्पीड कम करने के दो तरीके हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन गियर डाउन शिफ्ट विद रेव मैचिंग करना है या फिर गियर डाउन शिफ्ट विदाउट रेव मैचिंग करना है, ये बहुत बड़ा एक इशू है इसमें। तो क्या करना है आपको, आपकी चौथी गियर में बाइक चल रही है, अगर आपकी स्पीड कम है, अगर आपकी स्पीड मान लीजिए 40 से 50 की है, ठीक है, तो उस केस में अगर आप रेव मैचिंग, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी, रेव मैचिंग मेरे चैनल पे मिल जाएगी। रेव मैचिंग में क्या करते हैं हम लोग, जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं ना, यानी कि जब आप फास्ट स्पीड में हो और तेज स्पीड में अगर आप डाउन शिफ्ट करते हो तो आपको मतलब ये अपना थ्रोटल ब्लिप करना पड़ता है। कैसे, ये देखो ऐसे, जैसे मैं चौथे से तीसरे पे जाऊंगा तो मैंने थ्रोटल को ब्लिप किया, इसको बोलते हैं रेव मैचिंग। लेकिन अगर आप इंजन ब्रेकिंग करते टाइम अगर आपने एक्सेलेरेटर छोड़ा, आपको स्पीड कम करनी है, गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपकी स्पीड 40 की 50 के बीच में है तो स्लो स्पीड में रेव मैचिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उस टाइम पे आपका क्लच और आपकी चेन स्प्रॉकेट पे लोड कम पड़ेगा। क्यों कम पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी स्पीड 400 है, या फिर आपकी अगर कोई और बाइक है उसमें आप देखो, अगर आपकी बाइक में स्लीपर क्लच लगा है, ठीक है, तो स्लीपर क्लच हेल्प करता है डाउन शिफ्ट करने में। ठीक है, और वो आपका आपके क्लच को भी प्रोटेक्ट करता है इन लोअर स्पीड्स, बट ओनली इन लोअर स्पीड्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इंजन ब्रेकिंग करते टाइम डाउन शिफ्ट करेंगे बिना ब्रेक लगाए स्पीड कम करने के लिए, कम स्पीड में करेंगे तो रेव मैचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंजन ब्रेकिंग अगर ज़्यादा स्पीड में करते हो, फॉर एग्जांपल ऐसे, जैसे ये मेरी स्पीड बढ़ गई, अब मैंने एक्सीलरेटर छोड़ दिया। ठीक है, अब आपको स्पीड कम करनी है, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो ज़्यादा स्पीड में आपको रेव मैचिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो इंजन ब्रेकिंग और रेव मैचिंग एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन इंजन ब्रेकिंग एक बहुत बड़ी स्किल है, बहुत अच्छी स्किल है। इसके फ़ायदे बताता हूँ। फ़ायदा पहला, आपका जब आप अपना थ्रॉटल छोड़ देते हो, आप अपना एक्सेलेरेटर छोड़ देते हो, उस पॉइंट पे आपकी इंजन में, आपके सिलेंडर में फ्यूल नहीं जाता, आपका इंटेक वाल्व जो होता है ना वो क्लोज रहता है, तो आपकी माइलेज बढ़ेगी। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आपके ब्रेक्स और आपके टायर्स लंबे चलेंगे। ऑफ कोर्स आप ब्रेक कम यूज़ करोगे, ठीक है, आप अपना जितना कम ब्रेक यूज़ होगा, अपना टायर भी कम घिसेगा, फ्रिक्शन भी कितना कम आएगा। तो ये इसकी लाइफ, दोनों की, ब्रेक्स और टायर्स की भी लाइफ बढ़ेगी। तीसरा एडवांटेज है, अब मान लो आप पहाड़ों पे राइड करते हो, पहाड़ों पे राइड करते हुए स्लोप्स होती है, ढलान होती है, ढलान पे अगर इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको लगानी पड़ जाए ना, तो आपको एटलीस्ट एनफ रूम मिलेगा कि आप इंजन ब्रेकिंग के साथ अगर आप ब्रेक लगाओगे तो आप जल्दी रोक पाओगे अपनी बाइक, इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिचुएशंस में भी रिकमेंड ये किया जाता है, खास करके जो डाउन हिल होती है स्लोप्स पे, कि आप उस टाइम पे एक्सेलरेशन छोड़ दो। अगर बहुत ज़्यादा डाउन हिल है तो आप छोड़ दो, खाली क्लच से अपनी बाइक को कंट्रोल करो, और अगर थोड़ी बहुत स्लोप है तो धीरे धीरे थ्रॉटल के बर्स्ट देते रहो और ब्रेक को कम यूज़ करके आप इंजन ब्रेकिंग से बाइक रोको या बाइक को कंट्रोल करो। ये जो स्किल है ना, ये स्किल बहुत लाइफ सेवर है, बहुत आपकी बाइक की हेल्थ मेंटेन करती है, आपकी बाइक का इंजन की क्वालिटी बरकरार रहेगी। मेरी अभी 11,000 चल गई है, मेरा 32 का एवरेज मेरी बाइक देती है, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग इंजन ब्रेकिंग। तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप इसको अपनी लाइफस्टाइल और अपनी राइडिंग हैबिट्स में लेके आएंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैंने कुछ इंटरेस्टिंग बताया हो इस वीडियो में। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी डेली लाइफ में इसको, चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो, ठीक है, आप इंजन ब्रेकिंग को फॉलो करें। और हाँ, अगर आप स्पीड में चलाते हो तो रेव मैचिंग का वीडियो मेरा ज़रूर देखना, क्योंकि दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप लोग के लिए वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँगा। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय, सी या।